एक बार शिवजी और मां पार्वती भ्रमण पर निकले। उस काल में पृथ्वी पर घोर सूखा पड़ा था। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। पीने को पानी तक जुटाने में लोगों को कड़ी मेहनत करना पड़ रही थी। ऐसे में शिव पार्वती भ्रमण कर रहे थे। मां पार्वती से लोगों की दयनीय स्थिति देखी नहीं गई। वे उदास हो गई, परंतु शिवजी से कुछ बोल नहीं सकी। तभी शिव पार्वती को एक किसान दिखाई दिया जो कड़ी धूप में सूखे खेत को जोत रहा था। पार्वती को यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने शिवजी से पूछा, स्वामी, इस सूखे के समय जहाँ पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है, वहीं ये बेचारा किसान इस धूप में व्यर्थ ही कड़ी मेहनत कर रहा है। तब शिवजी ने कहा, कल्याणी, वह खेत में हल इसलिए चला रहा है ताकि खेत जोतने की उसकी आदत न छूट जाए। यह बात सुनकर पार्वती को ध्यान आया, शिवजी के शंख बजाने से वर्षा होती है। यह सोच वे शिवजी से बोली, स्वामी, आपने भी बहुत दिनों से अपना शंख नहीं बजाया, कहीं आप शंख बजाना ना भूल जाए। यह सुनकर शिवजी ने शंख बजा दिया और पृथ्वी पर घनघोर। हिंदू पौराणिक कथाओं में एक केंद्रीय व्यक्ति भगवान विष्णु के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनकी कथा महाकाव्य रामायण में विस्तृत है। अयोध्या के राजकुमार के रूप में जन्मे राम को उनके पिता राजा दशरथ द्वारा अपनी एक पत्नी से किए गए वादे के कारण 14 साल के लिए जंगल में निर्वासित कर दिया गया था। अपनी पत्नी सीता और अपने समर्पित भाई लक्ष्मण के साथ राम को अपने वनवास के दौरान विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें राक्षसों और राक्षस राजा रावण के साथ मुठभेड़ भी शामिल थी। कहानी का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा रावण द्वारा सीता के अपहरण के इर्द गिर्द घूमता है, जो उन्हें अपने राज्य लंका में ले गया। वानर देवता हनुमान और वानर सेना की मदद से राम ने सीता को बचाने के लिए रावण के खिलाफ एक महान युद्ध छेड़ा। अंततः भीषण युद्ध के बाद राम ने अपने दिव्य अस्त्र से रावण को परास्त किया और सीता को छुड़ाया। उनके अयोध्या लौटने के बाद राम को राजा के रूप में ताज पहनाया गया। हालांकि लोगों के बीच सीता की पवित्रता के बारे में संदेह पैदा हो गया और अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देने के बावजूद राम ने सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के संकेत के रूप में उन्हें दूर भेजने का फैसला किया। सीता उस धरती पर लौट आईं जहां से वह पहले उभरी थीं। राम ने अपने पूरे जीवन में धार्मिकता, निष्ठा और साहस का उदाहरण दिया। आदर्श मानवीय गुणों